चैप्टर 2 क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफेंसेस। ये सेक्शन 6 से लेकर के 20 तक सेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें क्रिमिनल कोड्स भी आ जाते हैं, टेरिटोरियल डिवीज़न भी आ जाता है, यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आ जाते हैं और उसका लोकल जुरिसडिक्शन, सबऑर्डिनेशन, फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी आ जाता है, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये पूरा पोर्शन कवर करेंगे डिटेल में। सेक्शन 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स दिए गए हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि स्टेट लेवल में फंक्शन करता है। क्रिमिनल कोड्स में हमारा क्या क्या आएगा? कोर्ट ऑफ सेशन, जीएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकेंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्रिमिनल कोड्स में ये सारे आते हैं। और कौन से क्रिमिनल कोड्स में नहीं आते? हाई कोर्ट आता है, अदर कोर्ट्स आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट होते हैं किसी भी लॉ में। अब ट्रायल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में डिफरेंस क्या होता है? ट्रायल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स में जैसे हमने लिस्ट देखा उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं क्रिमिनल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं। फिर सेक्शन 7 बात करते हैं टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। ये बताता है कि हर स्टेट में एक से ज़्यादा सेशन डिवीज़न होते हैं और एक सेशन डिवीज़न में एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो स्टेट सबसे ऊपर में हुआ, स्टेट के नीचे आएगा डिवीज़न, डिवीज़न के नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट। ये हिरार्की बता रहा है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में। उसके बाद अल्टरेशन और डिवीज़न। अल्टरेशन और डिवीज़न मतलब इसका मतलब सेशन डिवीज़न का डिवीज़न या अल्टरेशन, या डिस्ट्रिक्ट का अल्टरेशन और डिवीज़न कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। कंसल्टेशन ज़रूरी होता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। फिर हर जो एग्जिस्टिंग सेशन डिवीज़न है या डिस्ट्रिक्ट है या सब डिवीज़न है, वो ये माना जाएगा कि इसी एक्ट के द्वारा, इसी संहिता के द्वारा फॉर्म किए गए हैं। मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो माना जाएगा कि इस एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं, और जो नए बनेंगे वो तो इस एक्ट के द्वारा बनेंगे ही। एक तरह से देख लेते हैं हिरार्की। हिरार्की में हमारा सबसे ऊपर आता है स्टेट, उसके नीचे आता है डिवीज़न, उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है सब डिवीज़न। ये एक हिरार्की रहती है। फिर उसके बाद सेक्शन 8 में दिया गया है कोर्ट्स ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिशमेंट जो है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेशन। तो इसका जो कोर्ट ऑफ सेशन का स्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसमें यह है कि हर सेशन डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है, और जो व्यक्ति जो कि जज होंगे, प्रिसाइड करेंगे उस सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में, उसको अपॉइंट हाई कोर्ट करती है। मतलब पोस्ट बनाने का काम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का हो रहा है, बट उसके जो पर्सन रहेंगे कि कौन उसमें प्रिसाइड करेंगे, जो जज रहेंगे, उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करती है। अपॉइंटमेंट बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन के जो जज रहेंगे उसको हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, बट जो कोर्ट ऑफ सेशन बनाना है, उस पोस्ट को क्रिएट करना है, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है। इसके बाद असिस्टेंट सेशन जज एक पोस्ट है, वो भी अपॉइंट, जो भी मतलब असिस्टेंट सेशन जज होंगे उसको भी हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। और डुअल ज्यूरिसडिक्शन रहता है यहाँ पे। डुअल ज्यूरिसडिक्शन का ये है कि हाई कोर्ट जो है वो एक सेशन जज को एडिशनल सेशन जज की तरह काम करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। फिर वैकेंसी या एब्सेंट होने पे, सेशन जज अगर अपनी सीट वैकेंट कर देते हैं या एब्सेंट हो जाते हैं, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है? जो भी उसके केसेस होते हैं वो असिस्टेंट सेशन जज को दे देंगे, और अगर असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो सीजेएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेशन जज का काम करने के लिए दे देंगे। प्लेस ऑफ सिटिंग कहाँ पे ही बैठेंगे सेशन जज, ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन करेंगे? तो सेशन जज करेंगे एडिशनल सेशन जज को। मतलब एडिशनल सेशन जज को काम बताने का काम है सेशन जज का। और कोई अर्जेंट वर्क है और वहाँ पे एब्सेंट है,
मतलब अर्जेंट वर्क ड्यूरिंग एब्सेंस, तो सेशन जज जो है अथराइज कर सकते, कोई अर्जेंट काम आ जाता है एब्सेंस ऑफ द सेशन जज, कौन है अथराइज कर देते हैं एडिशनल सेशन जज को और सीजेएम को कि वो अर्जेंट मैटर को हैंडल करें। और यहाँ पे सेक्शन 8 ही हम पढ़ रहे थे, 8 में ही दिया है, डिफाइन करता है, अपॉइंट करता है, पावर और फंक्शनिंग और वर्किंग ऑफ सेशन कोर्ट के बारे में बताता है। यहाँ पे हमारा असिस्टेंट सेशन जज भी था और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी था, लेकिन अब बीएनएस में वो अवेलेबल नहीं है, वो सीआरपीसी में ही था, बीएसएनएस में उसको ऐड नहीं किया गया है। सेक्शन 6, 7 और 8 के बेयर एक्ट प्रोविजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में बात करता है। तो हाई कोर्ट को और कोई भी कोड जो कि लॉ में किसी लॉ के द्वारा बनाई गई है उसको छोड़कर ये सारे क्रिमिनल कोड्स होंगे हर स्टेट में, कोर्ट ऑफ सेशन, जेएमएफसी, जेएमएससी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 7 बात करते हैं टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में। यहाँ पे हर स्टेट में एक सेशन डिवीजन होगा या फिर जितना भी सेशन डिवीजन होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हर सेशन डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट होगा या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट लिमिट्स को या फिर या नंबर्स को डिसाइड कर सकती है डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन के। और जो स्टेट गवर्नमेंट है कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट से, अगर डिवीजन वगैरह करना है, यहाँ पे अल्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए कंसल्टेशन में, मतलब हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही स्टेट गवर्नमेंट हर काम करती है। लेकिन जब अपॉइंटमेंट करना होता है, एस्टैब्लिशमेंट करना होता है, वो ऐसी कर देती है। जैसे यहाँ पे है, इस्टेब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन इन एवरी सेशन डिवीजन। यहाँ पे 4th प्रोविजन ये है कि सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन सब जो भी ऑलरेडी अगर यहाँ पे मतलब एग्जिस्ट करते हैं तो ये माना जाएगा कि इसी एक्ट के द्वारा वो बनाए गए थे। अब सेक्शन 8 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर इस्टेब्लिश करने का कोर्ट ऑफ सेशन, ये सेशन माने ये जो कोर्ट बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पे प्रिसाइड करेंगे उनको अपॉइंट करने का काम हाई कोर्ट का है। तो एवरी कोर्ट ऑफ सेशन में जो कि प्रिसाइड करा जाएगा जज के द्वारा, उस जज को अपॉइंट कौन करेंगे? हाई कोर्ट करेंगे। और हाई कोर्ट जो है वो और एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकते हैं जिनके पास जुरिस्डिक्शन होगा कोर्ट ऑफ सेशन का। इसके बाद जो सेशन जज हैं एक डिवीजन के, हाई कोर्ट उनको दूसरे जगह पे दूसरे एडिशनल सेशन जज की तरह काम करने बोल सकती है और वहाँ पे वो डिस्पोजल करेंगी। इसी को हमने डबल जुरिस्डिक्शन का नाम दिया था, डुअल जुरिस्डिक्शन लिखा था वहाँ पे, इसी चीज़ को मैंने जुरिस्डिक्शन के नाम पे लिखा था। फिर उसके बाद जहाँ पे सेशन डिवीज़न है, सेशन जज जो है अगर वेकेंट है, जो ऑफिस सेशन जज का वेकेंट है, वहाँ पे हाई कोर्ट अरेंजमेंट करेगी। कोई अर्जेंट मैटर होगा या फिर कोई भी पेंडिंग मैटर है कोर्ट ऑफ सेशन में, उसको एडिशनल सेशन जज देखेंगे। लेकिन एडिशनल सेशन जज नहीं है तो वहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेंगे, इस चीज़ को डील करेंगे। उसके बाद बात करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है ऑर्डिनरी सिटिंग जो भी होगी वो नोटिफाई करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। जनरली यहाँ पे हाई कोर्ट डिसाइड करती है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन को अगर ऐसा ओपिनियन लगता है कि इस जनरल कन्वीनियंस के लिए, मतलब जो पार्टीज़ और विटनेस जो हैं उसकी कन्वीनियंस के लिए अगर उनको प्लेस ऑफ सिटिंग चेंज करनी है तो वो अलाउड है करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों की परमिशन या कंसेंट लगेगी, तब वहाँ पे एग्जामिनेशन हो सकता है विटनेस का या विटनेसेस का। मतलब यहाँ पे एक तरह से डिस्क्रिप्शन दी गई है कोर्ट ऑफ सेशन को कि अगर पार्टी की कन्वीनियंस रहती है, विटनेसेस की कन्वीनियंस रहती है और प्रोसिक्यूशन और एक्यूज उनको अलाउ करते हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन कहीं भी अदर देन द प्लेस डेजिग्नेटेड बाय द हाई कोर्ट सिटिंग कर सकती हैं। उसके बाद सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस। मीन्स जो भी काम रहेगा एडिशनल सेशन जज का उसको देने का, मतलब जो एडिशनल सेशन जज का काम देने का काम मतलब वर्क रहेगा सेशन जज का, सेशन जज एडिशनल सेशन जज को
काम देंगे, जो भी काम रहेगा। और यहाँ पे कोई भी अर्जेंट डिस्पोजल करना है किसी भी एप्लीकेशन का, और सेशन जज यहाँ पे इनेबल है या फिर एब्सेंट है, उस केस में एडिशनल सेशन जज को या फिर अगर वहाँ पे एडिशनल सेशन जज भी नहीं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई भी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास पावर रहेगा इस अर्जेंट मैटर को डील करने का। और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट का मतलब है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट से नहीं है कि फर्स्ट टाइम जज बन रहे, वो नहीं है, पोस्टिंग नहीं, प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट मीन्स उस पर्टिकुलर सीट में अगर उनको बिठाया जा रहा है उसको अपॉइंटमेंट बोला जाएगा। और ये जो भी रहेगा वो पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और स्टेट, ये भी नहीं माना जाएगा। मतलब अपॉइंटमेंट का मतलब ये सब नहीं है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सब नहीं होगा। अपॉइंटमेंट मीन्स उनको डेजिग्नेट कर रहे हैं वहाँ पे वर्क के लिए, उसको अपॉइंटमेंट बोला जाएगा। द कोर्ट ऑफ सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट का विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से स्टेट इसमें यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट रहेगा उसको स्टैब्लिश करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन लगेगी। और वहाँ पे क्या था, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है, एस्टैब्लिश कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन इन एवरी सेशन डिवीज़न। कोर्ट ऑफ सेशन को अगर करना है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस नहीं लगेगी, मतलब रिकमेंडेशन नहीं, कंसेंट नहीं लगेगी हाई कोर्ट की। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास का अपॉइंट एस्टैब्लिशमेंट करना है डिवीज़न में, कितने करने हैं, तो उसके लिए हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लगेगी। और स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, जो कि सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास जो भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर केस के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए करा जा सकता है। और इसके अलावा अगर स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं किसी पर स्पेशल कैटेगरी ऑफ केसेस के लिए, तो फिर उसमें कोई और इसके अलावा जो अपॉइंट किए गए उसके अलावा कोई और उसको डील नहीं कर सकता है। उसके अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के द्वारा हो रही है। पोस्ट को बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन वहाँ पे कौन व्यक्ति रहेंगे एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये काम हाई कोर्ट का रहता है। कन्फर्मेंट ऑफ द पावर बाय द हाई कोर्ट एंड द जज ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस द पावर ऑफ JM, F क्लास एंड SC। सेक्शन 9 में दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहेगा, सेकंड क्लास रहेगा, और एज द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास रहेगा। उसको अपॉइंट एस्टैब्लिश कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट करेगी। और प्रोवाइजो में दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट है अगर कंसल्ट करती है हाई कोर्ट से तो वहाँ पे स्पेशल कोर्ट बना सकती है, जिसमें फर्स्ट क्लास वाले भी हो सकते हैं मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास वाले मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, और वो पर्टिकुलर केसेस के लिए या फिर क्लास ऑफ केसेस के लिए किया जाएगा। और ये जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है उसके अलावा कोई और कोर्ट उसको नहीं देखेंगे, ये कोर्ट्स ही इम्पावर्ड है उसको देखने के लिए। नो अदर कोर्ट्स of the magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any cases or class of cases for the trial of which such special courts of magistrate has been established। फिर उसके बाद presiding officer of such court shall be appointed by the high court। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इसका कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। हाई कोर्ट में whenever it appears to be expedient or necessary confers the power of a judicial magistrate first class or second class or any member of judicial magistrate state function to be judge in the civil court। यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को जो कि जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट में है उसको जज बना सकती है सिविल कोर्ट का। मतलब क्रिमिनल से उठा करके हाई कोर्ट उनको सिविल का भी जज बना सकती हैं। ये बताया जा रहा है सेक्शन 9 के सब क्लॉज 3 में। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM और अदर, सेक्शन 10 में बात करते हैं CJM के बारे में। तो CJM का अपॉइंटमेंट कौन करेगी, हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है हर डिस्ट्रिक्ट में। और अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल सीजेएम भी हो सकता है, हाई कोर्ट करेगी। कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहेगा उसको एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है, जिसके पावर सेम या पार्शियली पावर रहेंगी सीजेएम का, मतलब सिमिलर पावर रहेंगे। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सिमिलर होगी। उसके बाद सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकती है किसी भी सब डिवीज़न में। उसके बाद कंट्रोल एंड सुपरविजन, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास जनरल कंट्रोल होगा। सीजीएम होंगे उसके पास जनरल कंट्रोल होता है एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। और उसके बाद जो भी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो सुपरवाइजरी पावर रखते हैं सारे मजिस्ट्रेट के ऊपर, एक्सेप्ट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब ये हायरार्की बन रही है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबसे टॉप पे है, टॉप पे, फिर इनके नीचे आ रहे हैं हमारे एडिशनल सीजेएम, उसके नीचे हमारे आ रहे हैं एक तरह से एसडीएम और एसडीजीएम। और एसडीजीएम जो है वो सारे अदर मजिस्ट्रेट के ऊपर सुपरविजन रखती है, बट जो ये है हमारे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर नहीं रख सकती हैं। सेक्शन 10 बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा हाई कोर्ट होगा जो कि अपॉइंट करेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। फर्स्ट क्लास जेएमएफसी रहेंगे उनको सीजेएम बना दिया जाएगा। हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकती है जेएमएफसी को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडिशनल सीजेएम के लिए, और उनके पास पावर होंगे जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के पास होते हैं। उसके बाद जो हाई कोर्ट होती है वो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी सब डिवीज़न में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकते हैं और उनके पास पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल होगा किसका, सीजेएम का, हर डिवीज़न सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। और इसके पास जो सीजीएम का कंट्रोल होगा हमारा सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर, और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कंट्रोल होगा सब के ऊपर, मीन्स सारे ऑल मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल सीजेएम। तो यहाँ पे हमारा जनरल कंट्रोल होगा सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऊपर, और उसके पास पावर होगा सुपरविजन का, कंट्रोल का, और वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो हमारे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास पावर होगा कंट्रोल करने का सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, बट एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंट्रोल नहीं कर सकते वो। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट में हाई कोर्ट क्या कर सकती है, कन्फर कर सकती है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए, और उनके पास पावर इन्हीं की रहेगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की, और वो होल्ड करेंगे गवर्नमेंट पोस्ट को स्पेशल केसेस के लिए या फिर स्पेशल क्लास ऑफ केसेस के लिए। और यहाँ पे टेन्योर इनका 1 ईयर का हो सकता है। सेक्शन 11 में दिया गया है कि हाई कोर्ट अगर रिक्वेस्ट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो किसी पर्सन को जो कि कोई भी हु हैज़ हेल्ड और होल्ड्स और हेल्ड अ गवर्नमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ऑल एनी, और ठीक है अच्छा,
यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट को अगर रिक्वेस्ट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो कोई भी व्यक्ति जो कि होल्ड करता है या फिर गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड किया है, उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी जा सकती है सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास की डील करने के लिए स्पेशल या पर्टिकुलर केसेस को किसी भी लोकल एरिया में। और उनको क्या बुलाया जाएगा? स्पेशल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बुलाया जाएगा उनके पोस्ट को। और ये जो पर्सन है उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लीगल अफेयर्स एज, मतलब जो हाई कोर्ट स्पेसिफाई करे बाय रूल, वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे 1 ईयर के लिए इनका टेन्योर होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। Shall not such magistrate shall be called as special judicial magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time as the high court by general या special order। हाई कोर्ट जैसा डायरेक्ट करे थ्रू स्पेशल या जनरल ऑर्डर। सेक्शन 12 बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे लोकल लिमिट्स को डिफाइन किया गया है। तो जो CJM होता है उन अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट, CJM के पास पावर है सुपरवाइज करने की जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है सेक्शन 9 में, सेक्शन 11 में। और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वहाँ बैठेंगे जहाँ पे लोकल एरिया डिसाइड होगा। एक्सटेंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट जुरिस्डिक्शन थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, जो मैजिस्ट्रेट रहेंगे उनका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हाई कोर्ट का यहाँ पे लोकल जुरिस्डिक्शन बताया जा रहा है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का वर्किंग का बताया जा रहा है कि कहाँ पे वर्क करेंगे। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो अल्टीमेट अथॉरिटी होल्ड करता ही है, लेकिन जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो लोकल लिमिट्स एरिया डिसाइड कर सकते हैं। जो भी मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हो रहे हैं सेक्शन 9 में, सेक्शन 11 में, उनका जो भी पावर या फंक्शन है उसको वर्किंग रहेगा, वो सबको डिफाइन कर सकते हैं। जो कोर्ट है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, वो वहाँ पे अपनी सीटिंग होल्ड करेगा विद इन द लोकल एरिया इन विच इज एस्टैब्लिश, जहाँ पे वो एस्टैब्लिश लोकल एरिया में होगा वहाँ पे भी सीटिंग होल्ड करेंगे। और यहाँ पे बात कर रही कि जो मैजिस्ट्रेट रहेंगे उनका जो पावर रहेगा थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट रहेगा, जुरिस्डिक्शन पावर पूरे डिस्ट्रिक्ट में रहेगी उनकी। सेक्शन 9 का यहाँ मतलब होता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। और यहाँ पे सेक्शन 11 का मतलब है स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे सबऑर्डिनेशन बताई गई है। जो हमारे सेशन जज होंगे वो टॉप में है, हमारे सेशन जज टॉप में, उसके नीचे हमारे CJM आते हैं और उसके बाद अलग अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि CJM सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के और अदर JM सबऑर्डिनेट होते हैं CJM के। लेकिन ये जितने भी अदर JM होते हैं वो जनरल कंट्रोल के में रहते हैं सेशन जज के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कौन करता है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करते हैं स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू, लेकिन ये कंसिस्टेंट होना चाहिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के। और जितने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं सबऑर्डिनेशन में उनका बिजनेस एलोकेशन का काम CJM का ही है। सबऑर्डिनेशन, every chief judicial magistrate shall be subordinate to session judge। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट है सेशन जज के और अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, लेकिन जनरल कंट्रोल होता है सेशन जज का। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम जो है रूल्स बना सकती है स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, बट ये कंसिस्टेंट होना चाहिए संहिता के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूट करेगी बिजनेस अमंग्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो भी सबऑर्डिनेट उनके हैं।